बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब को बीमारियों, मुसीबतों, बलाओं से महफूज रखे। मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज हम नब्ज़ पर बात करेंगे। नब्ज़ क्या है, नब्ज़ कितनी किस्म की है और नब्ज़ से हम बीमारियां कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियो जो हैं वो मिल सकें, टाइम पर मिल सकें और आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नाज़रीन इकराम, हुक्मा के पास, तबीबों के पास और डॉक्टर्स के पास हज़ारों की तादाद में सारा दिन लोग आते हैं, पेशेंट मरीज़ आते हैं और आकर अपना हाथ या बाजू आगे कर देते हैं कि डॉक्टर साहब या हकीम साहब मेरी नब्ज़ देखें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी आज तक कोई तशख़ीस नहीं कर सका, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स और हकीमों ने मुझे लूटा है, वो मेरी तशख़ीस नहीं कर सके, तो आप मेरी नब्ज़ देखें और नब्ज़ देखकर बताएं कि मुझे क्या मसला है, मुझे क्या बीमारी है। इस तरह की बातें हम अक्सर सुनने को हमें मिलती हैं। तो नाज़रीन इकराम, नब्ज़ जो है ये एक हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। आज अगर एलोपैथिक मेडिकल साइंस नब्ज़ को पस्से पुष्ट डाल रही है तो वो उसकी वजूहात क्या हैं वो एक अलहदा बहस है। लेकिन जब भी कोई मरीज़ किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाता है तो वो सबसे पहले उसकी नब्ज़ ज़रूर देखते हैं। वो उसको मुतमईन करने के लिए, हालांकि वो नब्ज़ के कायल नहीं हैं, नब्ज़ से वो सिर्फ़ दिल की हरकत ही मालूम करते हैं, यही उनके नज़दीक है, बीमारी की तशख़ीस नहीं करते। लेकिन मरीज़ भी, उसकी भी यही कोशिश होती है कि डॉक्टर साहब मेरी नब्ज़ देखें, और डॉक्टर साहब भी उसकी नब्ज़ पकड़ लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस बहस में जाने की बजाय हम नब्ज़ पर बात करते हैं कि नब्ज़ क्या है। नब्ज़ नाज़रीन इकराम दिल की हरकत ही हैं, दिल का फैलना और सिकुड़ना। तो दिल के फैलने और सिकुड़ने से जो खून का दबाव शराइन में पैदा होता है वो पूरे जिस्म में होता है, तो उससे हम दिल की कैफियत मालूम करते हैं और उसके बाद हम मरीज़ का मिजाज मालूम करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या मिजाज है और उसको क्या बीमारी है। तो नाज़रीन इकराम, दिल के फैलने और सिकुड़ने से जो खून का दबाव जिस्म में बढ़ता है या कम होता है, उसका नाम ही नब्ज़ है। ये हम मुख्तलिफ़ जगहों से मरीज़ के नब्ज़ देख सकते हैं। ये सर के इस कनपट्टी से भी देख सकते हैं, बाजू से भी देख सकते हैं, कलाई से और टखने से भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ जगह पर मेन यही जगह है, लेकिन ज़्यादा नब्ज़ जो है ये कलाई से ही देखी जाती है। तो नाज़रीन इकराम, तिब्बे मुफरद अज़ा, तिब्बे इस्लामी ने नब्ज़ को बहुत ही आसान और सादा तरीके से समझा दिया है। तो हम आज, वैसे तो तिब्बे कदीम में नब्ज़ की 110 से ऊपर अक़साम हैं, वो बहुत मुश्किल मसला है उनको याद करना, उनको समझना। तो तिब्बे मुफरद अज़ा के तहत नब्ज़ को समझना इंतहाई आसान हो गया है। जनाब डॉक्टर दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी अलैह रहमत, अल्लाह ताला उस मर्द की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। उनकी बदौलत आज पाकिस्तान बार, दुनिया बार, हिंदुस्तान और यूरोपियन कंट्री में भी
अल्हम्दुलिल्लाह लोग इलाज बिल ग़िज़ा और तिब्ब मुफ़रद अज़ा, तिब्ब इस्लामी को समझ रहे हैं और उससे अपनी तशख़ीस करवा रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। ये एक साइंटिफिक तरीका इलाज है। इसके तहत ही नब्ज़ और करूरा को देखा जाता है, यानी यूरिन को देखा जाता है, तो उससे बीमारियों की तशख़ीस इंतहाई आसान हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, चलें बात करते हैं नब्ज़ को कैसे देखना चाहिए। तो इसमें भी नब्ज़ देखने में इख्तलाफात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिन पर इत्तफ़ाक़ है हम वही नब्ज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि मर्द की नब्ज़ जो है वो मैंने जो अपने असातिज़ा इकराम से समझा, सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 साल हो चुके हैं क्लिनिक करते हुए, तो मैं जो समझा और उसके मुताबिक जो मैं नब्ज़ को समझ सका हूँ वो इस तरह है कि मर्द की नब्ज़ जो है वो हमेशा दाएं साइड पर दाएं कलाई से देखें और औरत की नब्ज़ जो है वो बाएं साइड की। तो इस पर दलील ये है कि मर्द की नब्ज़ जो है वो उज़लाती होती है, तो उज़लाती असर जो है वो दाएं साइड पर ज़्यादा, उज़लाती असर ही दाएं साइड पर है, और मर्द की नब्ज़ जो है वो दाएं साइड पे होगी, और औरत की नब्ज़ जो है वो बाएं कलाई से बाएं साइड से देखेंगे, क्योंकि औरत का मिजाज जो है वो गुद्दी है, गर्म है, तो इसलिए उसके मिजाज के मुताबिक उसकी नब्ज़ जो है वो बाएं साइड से बाएं कलाई से देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि नब्ज़ जो है तिब्ब मुफ़रद अज़ा में मुफ़रद नब्ज़ें सिर्फ़ 3 हैं, और उसके बाद उनकी मुफ़रद को मुरक्कब नब्ज़, क्योंकि कोई भी नब्ज़ जो मुफ़रद नहीं होती, समझने के लिए उसको मुफ़रद बोल रहे हैं, वो मुरक्कब ज़रूर होगी। मिसाल के तौर पर मुफ़रद नब्ज़ पर हम बहस करते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले कलाई पर, ये आप बाजू का ये बटन खोल कर आप कलाई पर ऐसे चारों उंगलियां बराबर ऊपर से तकरीबन 1 इंच नीचे छोड़कर अंगूठे वाली साइड पर ऐसे चारों उंगलियां रखें, बिल्कुल ऊपर रखें। अगर तो आपको नब्ज़ ऐसे हाथ रखने से ही ऊपर मिले और नब्ज़ मोटी हो, हवा मोटी नब्ज़ हो, जिस तरह किसी साइकिल की ट्यूब में हवा भरी होती है, तो उस तरह की नब्ज़ हो और उसकी हरकत भी तेज़ हों, तो मोटी नब्ज़ और हाथ ऊपर रखते ही मिल जाए, तो ये नब्ज़ उज़लाती नब्ज़ है, यानी खुश्की वाली नब्ज़ है। इसको समझ लें आप, ये खुश्की वाली नब्ज़ है। तो इसके बाद हाथ उठाएं। अगर किसी मरीज़ के आपने ऐसे हाथ रखा है तो नब्ज़ महसूस नहीं हुई, तो आप इसको थोड़ा सा दबा लें। थोड़ा सा दरमियान में दबाने से नब्ज़ महसूस हो और नब्ज़ जो है वो 2, 3, 4 उंगल तक जाए, 3 उंगली तक या 4 उंगली तक जाए, ठोकर उसकी महसूस हो, दरमियान में महसूस हो नब्ज़ दबाने से, तो ऐसी नब्ज़ गुद्दी नब्ज़ होगी, यानी गर्म नब्ज़ होगी। अब इसके बाद तीसरी नब्ज़ देख लें, मुफ़रद नब्ज़। तो इसी तरह हाथ रखने से इसे चारों उंगलियां जो हैं इनको बराबर आपने कलाई पर रखना है, अंगूठे वाली साइड से थोड़ा सा 1 इंच नीचे इधर नब्ज़ महसूस होगी आपको, इस साइड पे रखें। तो इसको रखकर जब आप इसको थोड़ा दबाते हैं तो नब्ज़ महसूस नहीं होती, तो इसको ज़्यादा दबाने से, ज़्यादा नीचे नब्ज़ महसूस हो, वो 1 उंगली पर महसूस होगी, तो ज़्यादा दबाने से महसूस हो, यानी कि पहली फिंगर पर, ये शहादत की उंगली पर वो नब्ज़ मिले, सबसे नीचे मिले, तो इस तरह की नब्ज़ जो है वो नब्ज़ असाबी यानी तार नब्ज़ होगी, सर्दी वाली नब्ज़ होगी, तार नब्ज़ होगी। तो ये नब्ज़ की 3 मुफ़रद किस्में हैं। अब नाज़रीन किराम, हम इन 3 मुफ़रद नब्ज़ को बड़ी आसानी के साथ मुरक्कब नब्ज़ में देखेंगे कि ये मुरक्कब नब्ज़ कैसे है। यानी कि ये अगर उज़लाती नब्ज़ है तो ये उज़लाती असाबी है, असाब की तरफ है, या उज़लाती गुद्दी है। यानी कि ये अगर उज़लाती नब्ज़ है तो ये खुश्क सर्द है या खुश्क गर्म है। तो हम इसी तरह ऐसे ही, जैसे ही आप ऊपर हाथ रखेंगे तो नब्ज़ सबसे जो ऊपर मिले उज़लाती नब्ज़ उसको महसूस करें। अगर तो वो दूसरी उंगली पर, इस उंगली पर
उसकी ठोकर महसूस हो, इस उंगली पर अगर उसकी ठोकर महसूस हो और ऊपर ही नब्ज़ मिले और मोटी नब्ज़ हो तो हवा वाली नब्ज़ है। ये उज़लाती असाबी यानी खुश्क सर्द नब्ज़ होगी। इसका मिजाज, इस नब्ज़ का, इस जिस्म का मिजाज खुश्क सर्द, खुश्की सर्दी वाला नब्ज़ वाला मिजाज होगा। तो अब नाज़रीन कराम इसी तरह अगर इसको चेक करें तो ये नब्ज़ अगर 3 उंगल से ज़्यादा चली जाए, ऊपर हाथ रखते ही 3 उंगली से ज़्यादा हो, 3 उंगली तक मिले या 3 उंगली से ज़्यादा भी हो, नब्ज़ मोटी हो, नब्ज़ शर्त यही है कि नब्ज़ मोटी हो और ऊपर हाथ रखते ही मिले, तो ये नब्ज़ उज़लाती गुद्दी होगी, यानी खुश्की और गर्मी वाली नब्ज़ होगी। तो अब नाज़रीन कराम ये तो आपने खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी वाली नब्ज़, उज़लाती नब्ज़ देख ली। ये नब्ज़ जो है ये ज़्यादा जो है ये मर्दों की नब्ज़ है, ये मर्दों में नब्ज़ पाई जाती है। गैर फितरी तौर पर किसी भी या उज़लाती साबी नब्ज़ बच्चों में भी पाई जाती है, बच्चों की होती है, और उज़लाती गुद्दी मर्दों की, ये मर्दों की नब्ज़ है। तो इस पर ज़्यादा तफसील में बहस करेंगे कि कौन सी नब्ज़ बच्चे की आती है, कौन सी नौजवान की, कौन सी बूढ़े की, कौन सी मर्द की, ये बाद में हम इंशाल्लाह किसी वीडियो में इस पर बहस करेंगे। तो ये हमने उज़लाती साबी और उज़लाती गुद्दी यानी कि खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी वाली उज़लाती नब्ज़ हमने इसको पहचान लिया कि ये नब्ज़ ये खुश्की वाली नब्ज़, उज़लाती नब्ज़ जो है उसके हमने दो दर्जे उसके देख लिए हैं, ये उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी। अब नाज़रीन कराम हम गुद्दी नब्ज़ की पहचान करेंगे कि ये गुद्दी उज़लाती है या गुद्दी असाबी है। तो इसके लिए नाज़रीन कराम फिर हम हाथ रखेंगे तो नब्ज़ अगर इस तरह की नब्ज़ जो है ये दबाने से, थोड़ा सा दबाने से दरमियान में महसूस होती है, ये ऊपर महसूस नहीं होती, थोड़ा सा दबाने से दरमियान में महसूस होती है। तो ये नब्ज़ अगर 4 उंगल तक जाए, ठोकर इसकी नब्ज़ की जो ठोकर होती है ना, ये आखिरी 4 उंगली तक जाए या इधर महसूस हो चौथी उंगली पर, तो ये नब्ज़ जो है गुद्दी उज़लाती नब्ज़ कहलाएगी, गर्म खुश्क नब्ज़ कहलाएगी। तो इसके अलावा नाज़रीन इकराम इसी तरह अगर ये नब्ज़ दरमियान वाली इस उंगली पर महसूस हो और नीचे दबाने से महसूस हो तो ये नब्ज़ गुद्दी असाबी नब्ज़ कहलाएगी, गर्म तर नब्ज़, क्योंकि इसमें अब सर्दी भी आ गई है, गर्मी के साथ सर्दी तरी भी शामिल हो गई है, तो ये नब्ज़ अब कसीर यानी छोटी हो जाएगी। तो इसके अलावा नाज़रीन इकराम अब हम बात करेंगे असाबी नब्ज़ पर। तो ये 2 नब्ज़ें हमने गर्मी वाली और खुश्की वाली दोनों नब्ज़ें, मुरक्कब नब्ज़ें हमने समझ ली हैं। तो इंशाल्लाह अब हम तीसरी नब्ज़ पर बात कर रहे हैं जो नब्ज़ है असाबी यानी तरी वाली। तो अगर नाज़रीन कराम हाथ को ऐसे रखने से, दबाने से, थोड़ा सा नीचे दबाने से यानी कि दरमियान में नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे दबाने से, दरमियान में तो गुद्दी नब्ज़ होगी, उससे नीचे दबाने से, थोड़ा सा ज़ोर से दबाने से नब्ज़ जो पहली उंगली पर मिले और उसकी नब्ज़ की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हो, तो ऐसी नब्ज़ जो है वो असाबी उज़लाती नब्ज़ होगी, यानी तरी और सर्दी वाली नब्ज़ होगी। तो नाज़रीन इकराम इसी तरह अगर यही ऐसे ही रख कर दबाने से, ज़्यादा दबाने से नीचे पहली उंगली पर, शहादत की उंगली पर नब्ज़ मिले और वो नब्ज़ रफ्तार में कम हो, रफ्तार में तेज़ हो, बड़ी मुश्किल से नीचे कलाई में जाके मिलती है ये नब्ज़ और बहुत ही मुश्किल से मिलती है, तो इस तरह की नब्ज़ असाबी गुद्दी यानी तरी और गर्मी वाली, उसमें गर्मी भी बाकी रहती है लेकिन उसमें तरी आ जाती है। तो तरी वाली नब्ज़ जो है ये असाबी गुद्दी नब्ज़ होगी, जो अच्छी तरह दबा कर नीचे पहली फिंगर पर, कलाई पर मिले और उसकी रफ्तार भी कम हो। तो नाज़रीन इकराम ये थी आज की गुफ्तगू नब्ज़ पर। तो नब्ज़ पर तो बहस नाज़रीन इकराम बहुत तवील हो सकती है, इस पर तो जो इख्तलाफात हैं उन पर भी बहस हो सकती है कि मुख्तलिफ़ असातिज़ा इकराम के आपस में इस पर क्या इख्तलाफात हैं। लेकिन मैंने ये जो नब्ज़ आपके सामने पेश की है इसमें अक्सर असातिज़ा इकराम का इजमा है
कि यही नब्ज़ साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें समझाई है और यही नब्ज़ पर इत्फाक ज़्यादा है। तो ये नब्ज़ मैंने आपको बता दी है, इससे आप आसानी से अपना मिजाज मालूम कर सकते हैं कि आपका मिजाज क्या है। इंशाल्लाह हम किसी वीडियो में यूरन पर भी बहस करेंगे कि यूरन से कैसे तशख़ीस की जाती है तिब्ब मुफरद अज़ा की रूह से। ये एक साइंटिफिक तरीका इलाज है। नाज़रीन इकराम, ये आज की वीडियो जो है ये नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए है या ऐसे नाजरीन के लिए जो दिलचस्पी रखते हैं कि अपने जिस्म का मिजाज समझ सकें या अपने जिस्म के बारे में जान सकें कि उनका मिजाज क्या है, तो वो घर में आसानी से नब्ज़ की तशख़ीस कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई सवालात हों तो नीचे कमेंट करें। इंशाअल्लाह फ़कीर बंदा आपकी खिदमत में दोबारा जब हाज़िर होगा तो उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेगा। तो ये नब्ज़ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ने कहा था कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, इस पर ज़रूर नब्ज़ पर आप कोई वीडियो बनाएं। तो मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं, तो आज मुझे मौका मिला और मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। मैं एक तिब का तालब इल्म हूँ। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा आलम हूँ, मैं एक तालब इल्म हूँ। तो नाज़रीन इकराम, मेरी गुफ्तगू, मेरी तशख़ीस, मेरी जो तिब पर इस पर नब्ज़ पर बहस है, इसको एक तालब इल्म की हैसियत से ही आप लें, क्योंकि असातिज़ा इकराम के मुख्तलिफ असातिज़ा इकराम पे तिब पर थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं, कुछ ज़्यादा नहीं हैं। तो ये मेरी वीडियो जो है इसको आप सिर्फ़ एक तालिब इल्म की हैसियत से लें। अगर कोई आपको कोई इसमें कोई कमी और कोताही नज़र आए तो मुझे उससे ज़रूर आगाह कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।